मुत्तहिदा का मुत्तहिद होकर सिंध सरकार पर दबाव डालना काम दिखा गया। सिंध हुकूमत का बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम का फैसला भी कर लिया। कराची, हैदराबाद और दादू में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे। सिंध के तमाम अजला में बल्दियाती इलेक्शन मामूल के मुताबिक होंगे। सिंध सरकार ने कराची की हल्का बंदियों से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया। MQM ने हल्का बंदियों पर एतराज़ात किए थे। सूबाई वजीर शर्जील मेमन का कहना है वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले हुए, किसी भी सियासी जमात के दबाव में नहीं आएंगे। तो 15 जनवरी को इंतखाबात तो नहीं होने देंगे। आज रात को भी डिलिमिटेशन को सही कर देंगे तो कल इलेक्शन परसों इलेक्शन लड़ लेंगे, कल इलेक्शन लड़ लेंगे। अब वफाक को पता होना चाहिए कि अगर यही अपने सूरत हाल रखी जो हम पे बीत रही है, सब पे बीतेगी। फिर बिखरी MQM मुत्तहिद हो गई। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को अपना लीडर मान लिया। बल्दियाती इलेक्शन ने MQM को एक स्टेज पर ला बिठाया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा 2018 के इलेक्शन में MQM को हराया गया। जो जीते वो हैरान थे, जिन्होंने जितवाया वो भी परेशान हो गए। अब RTS बैठा तो जमहूरियत बैठ जाएगी। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे। उधर MQM का वफ्द खालिद मकबूल की क़यादत में वज़ीर आला हाउस पहुंच गया। MQM का सिंध काबीना के बल्दियाती हल्का बंदियों से मुतल्लिक फैसले पर इजहार तशक्कुर। तुम होते कौन हो इलेक्शन रोकने वाले? बल्दियाती इंतखाब जरूर होंगे, इलेक्शन रोकने वालों को हम रोकेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। आर्मी चीफ और हुकूमत से MQM रहनुमाओं के बयानात पर नोटिस लेने का मुतालबा। कहा मुत्तहिदा वालों को शिकस्त नजर आ रही है, इसलिए इलेक्शन रोकने की धमकियां दे रहे हैं। सिराजुल हक का कहना है MQM इकट्ठी रहे या अलग अलग, शिकस्त से नहीं बच सकती। बल्दियाती इलेक्शन में किसी किस्म का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब की सियासत में बड़ी हलचल। असम्बली तहलील करने की समरी गवर्नर को इरसाल। मोनस इलाही ने सरकारी लोगों के साथ समरी शेयर कर दी। पंजाब असम्बली तहलील करने का वादा पूरा कर दिया। इमरान खान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाएंगे। मोनस इलाही का ट्वीट। गवर्नर हाउस की जानिब से समरी मौसूल होने की तस्दीक। गवर्नर बलीग उर रहमान का नून लीग की क़यादत से राबता। पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने 2 रोज़ में असम्बली ना तोड़ी तो असम्बली खुद ब खुद टूट जाएगी। फवाद चौधरी का कहना है अबूरी हुकूमत की तश्कील के लिए अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को खत लिख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी तहलील किया जाएगा। PTI अपनी 2 असम्बलियाँ तोड़कर इलेक्शन में जाएगी। अब पाकिस्तान को कौमी इंतखाबात की तरफ जाना होगा। बोझल दिल के साथ आईनी फ़र्ज निभाऊंगा। गवर्नर बलीग उर रहमान का कहना है पंजाब असम्बली की तहलील आइन के मुताबिक होगी। गवर्नर पंजाब का नून लीग की क़यादत से राबता। पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर तबादला ख्याल। अब मुकाबला मैदान में होगा। वफाकी वज़ीर साद रफ़ी की ललकार। कहा पंजाब के अवाम तोशाखाना के चोर से हिसाब लेंगे। एहसन इकबाल बोले PTI अपनी ही हुकूमत गिरा कर फ़ख्र क्यों कर रही है? ये तो वफाकी हुकूमत गिराने के दावे करते थे। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। सरबराह PTI का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से भी राब्ता। सूबाई असम्बली तहलील करने की समरी तैयार करने की हिदायत। पंजाब असम्बली तहलील होने के बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की समरी भेजी जाएगी। तख्ते पंजाब पर कब्जे की ख्वाहिश रखने वालों को रातों रात फरार होना पड़ा। राना सनाउल्लाह और अतात तारड़ को इबरतनाक शिकस्त हुई। गवर्नर पंजाब ने डिनोटिफाई करने का हुक्म वापस लेकर हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। वज़ीर आला पंजाब की इजलास में गुफ्तगू। बोले साजिशें धरी रह गईं। पंजाब असम्बली पर शब खून मारने की कोशिश करने वाले अब रोते रहेंगे। राना सनाउल्लाह का एक मसख करने और अवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लीगी क़यादत झूठ बोलने की माहिर है। अवाम में इनकी कोई साख नहीं। मुस्लिम लीग नून की मनफी सियासत को पंजाब ने मुस्तरद कर दिया।
बातें करके सबको कहा कि इख्तिलाफात कम करो। सोशल मीडिया को जब हम अनड्यू इम्पोर्टेंस देते हैं इन चीज़ों में, सोशल मीडिया की बड़ी इंपॉर्टेंस है, मगर अनड्यू इम्पोर्टेंस पोलराइजेशन में देते हैं तो वो खराबी पैदा करता है। द डिसीजन मेकर्स आर नॉट एबल टू हैंडल द सोशल मीडिया, दे शुड हैंडल इट बेटर। मैं समझता हूँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, कोई पर्टिकुलर मिसअंडरस्टैंडिंग थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी जो पब्लिक में आ रही थी, उसी को मैं कोशिश करता था कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो, बैठो, बात करो, चलो। सदर आरिफ अलवी ने इमरान खान और जनरल बाजवा में दूरी की वजह सोशल मीडिया को करार दे दिया। इत्तेहादी हुकूमत और पीटीआई समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को मुज़ाकरात की पेशकश। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में सदर ने कहा, मुल्क में फैसला साज कुव्वतें सोशल मीडिया को सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाती। सियासी मैदान में आज हर कोई बदला ले रहा है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत तहरीक इंसाफ के साथ बातचीत में टाल मटोल से काम ले रही है। सदर की फौजी क़यादत और इमरान खान के दरमियान डायलॉग कराने की खबरों की भी तहदीद। मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ आसिफ अली जरदारी साहब से, उनका इरादा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी को वजीर आजम पाकिस्तान बनाएं, लेकिन वो अपने वजीरों को समझाएं कि वो अपनी चंद सीटों की खातिर कराची पे कब्जा करके अगर पूरे कराची को उन्होंने पीपल्स पार्टी का मुखालिफ बना लिया तो क्या बिलावल भुट्टो अफोर्ड कर सकेंगे कि कराची अपने खिलाफ खड़ा कर लें और वजीर आजम बन जाएं? जो माशी बहरान है, अरे 10 अरब डॉलर का जनेवा से एक तोहफा आ गया, हमारी गैरत पे एक और सवाल आ गया। 10 अरब डॉलर अकेला कराची आपको कमा कर दे सकता है। बिलावल को वजीर आजम बनाना है तो कराची को साथ लेकर चलना पड़ेगा। मुस्तफ़ा कमाल की घन गरज। एस्टेब्लिशमेंट से कराची वालों को आम माफ़ी देने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, MQM की तकसीम जहर कातिल थी जिसका फ़ायदा PTI ने उठाया। जिनीवा से 10 अरब डॉलर इमदाद हमारे मुकद्दर पर सवालिया निशान है। 10 अरब डॉलर सिर्फ कराची कमा कर दे सकता है। फारूक सत्तार ने MQM को मशवरा दिया कि विफाक से अलग हो जाएं और पीपल्स पार्टी से बात भी ना करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार को पॉलिसी बयान देने से रोक दिया। पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। PTI सिंध के सदर अली जैदी का मुत्तहिदा रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, MQM इलेक्शन के बायकॉट के लिए इकट्ठी हुई है। मुत्तहिद होना अच्छी बात, लेकिन ये इमरान खान के खौफ से इकट्ठे हुए हैं या मजबूरी में करवा दिए गए हैं। पहले 13 जमातों के मिक्स अचार का हाल देख लिया, अब इन तीनों की बारी है। वज़ीर आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात रंग ले आया। सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान ने 2 अरब डॉलर कर्ज की वापसी मौखर कर दी। मजीद 1 अरब डॉलर कर्जा देने का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना है, दौरे का मकसद तिजारती, मुआशी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन का फ़रोग़ है। अमाराती सदर ने वज़ीर आज़म की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। शहबाज शरीफ की UAE के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। शहबाज शरीफ की UAE के कौमी हीरोज़ की यादगार पर हाज़िरी। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। 2 तरफ़ा अमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। बिलावल भुट्टो से चीनी सफ़ीर भी मिले। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा का अफ़गान हम मनसब से भी टेलीफोनिक राबता। सरहद पार से दहशत गर्दी रोकने पर जोर। इमरान खान तो कहीं पे भी नहीं है इस खाते में। मतलब इमरान खान कौन से खाते में? क्या वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब का? या तो वो अज्यूम कर ले, छोड़े। वो तो कहते हैं ना, इलेक्शन जो है एक को रिजाइन कराए। कुर्सी का इतना ही शौक है तो एक को रिजाइन कराए, इलेक्शन लड़े MPA का और चीफ मिनिस्टर बन जाए। खैर वो आजकल डिस्क्वालीफाइड है, शायद वो भी नहीं कर सकता। क्या अब नैब हुकूमत को पॉलिसियाँ बना कर देगा? स्पीकर सिंध असम्बली को गिरफ्तार करना है तो क्या इस्लामाबाद से पकड़ेंगे? वज़ीर आला मुराद अली शाह बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, केस इस पावर प्लांट का है जो एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया गया। बताना चाहते हैं डील करने वाले कोई और हैं। इमरान खान को मशवरा देते हुए कहा, वो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील कराएं और वहाँ इलेक्शन करा लें।
पीटीआई दौर में बनने वाली पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की हैसियत ख़त्म, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बहाल। सदर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल बिल 2022 की तौसीक आइन के आर्टिकल 75 के तहत कर दी। काउंसिल में डिवीजन का सेक्रेटरी, 4 सूबों और गिलगित बल्तिस्तान से सेक्रेटरी सेहत और वज़ीर आज़म के नामजद करदा 3 सिविल सोसाइटी मेंबरान शामिल होंगे। एक के बाद एक बहरान से अवाम परेशान। मुल्क में जान बचाने वाली अद्वियात की किल्लत, एलसी ना खुलने के बायस खाम माल की दरामद में मुश्किलात। डायलिसिस और कैंसर के मरीजों समेत लाखों अफराद की जिंदगियां दाव पर लग गईं। दूसरी जानिब ड्रैप ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद कैंसर, एड्स और ब्लड प्रेशर समेत 20 अद्वियात की कीमतें फिक्स कर दी। कराची टिम्बर मार्केट के ताजर एलसीज ना खुलने के खिलाफ सड़कों पर स्टेट बैंक तक गधों पर रैली निकाली, बैंक के सामने धरना दे दिया। धरने के बायस आई चुंदरीगढ़ रोड पर ट्रैफिक जैम। ताजरों का कहना है कि डॉलर की कदर में इजाफे का जिम्मेदार स्टेट बैंक है। अवाम हुकूमत से मक्खन नहीं सिर्फ आटा मांग रहे हैं, कहाँ है महकमा खुराक, है भी या नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बरस पड़े। सेक्रेटरी खुराक ने अदालत को ब्रीफिंग दी कि 20 किलो आटे के थैले की कीमत 500 रुपये कम हुई है, कीमतें मजीद कम होंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, लोग 30 रुपये की कागजी रोटी खरीदने पर मजबूर हैं, क्या ये है हुकूमती कारकर्दगी। अदालत का रोटी की कीमत 20 रुपये मुकर्रर करने का हुक्म, 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। ये तो जलीलो खुआर कबीली मकोड़े आंगू इंसान को लताड़ी पहन भाई, तो कोई मसला ही कह नहीं। सुबह के खड़े हुए हैं, अभी तक तो मिला नहीं। आपको देख ही ले हिसाब से कितनी देर से खड़े हुए हैं। घर में आटा नहीं है, फिर भी बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, तंगी भी गुजार रहे हैं। हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। कराची से खैबर और गवादर से गिलगित तक आटे का बहरान बरकरार। आम आदमी के लिए सरकारी निर्ख पर आटे का हसूल चैलेंज बन गया। आटे के एक थैले के लिए घंटों लाइनों में लगने पर मजबूर। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे समेत दीगर इशाए खुरनोश की किल्लत, शहरी परेशान। मुल्तान में फाइन आटे का 15 किलो का थैला 2000 रुपये का हो गया। बीवी से लड़ाई की सजा बच्चों को। कराची में सफाक बाप ने 2 बच्चों को समुंदर में फेंक दिया। संगदिल शख्स गिरफ्तार। पुलिस को बयान दिया कि बीवी के साथ रोज रोज के झगड़ों से तंग था, इश्तियाल दिलाने पर बच्चों को समुंदर में फेंक दिया। हरिपुर और गिरदुनवाह में जल्जले के झटके, सवादीर चित्राल। बुनेर में भी जल्जला महसूस किया गया। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4 रिकॉर्ड। जल्जले का मरकज अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का सरहदी इलाका था। मुल्क भर में सर्दी जोबन पर। मुजफ्फराबाद में बारिश और बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। मुतादिद शाहराहें बंद। शिमाली बलूचिस्तान के कई इलाकों में पारा -12 से नीचे। कोयटा चमन शाहराह पर बारिश का पानी जमने से ट्रक फिसल गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शिमाल मशरकी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में बारिश मुतवक्के। बालाई इलाकों में बर्फबारी होगी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध का इम्कान। कराची वाले हो जाएं तैयार, आज से पारा 5 से 7 डिग्री गिरने का इम्कान है। मारूफ आलम दीन मौलाना सईद अहमद असद का सफ़र आखिरत फैसलाबाद में सपुर्दे खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में मजहबी और समाजी शख्सियात समेत हज़ारों अफराद की शिरकत। मरहूम के वालिद मुफ्ती मोहम्मद अमीन भी मुमताज़ आलम दीन थे। भारत में मुस्लिम मुखालिफ रियासती जबर इंतहा को पहुंच गया। आसाम में 229 बंगाली मुसलमान बेघर, घरों पर बुलडोजर चला दिए गए। इनका साजो सामान और फसलें तबाह। कई दहाइयों से इन जमीनों पर रह रहे हैं। गैर कानूनी नहीं, बंगालियों की दुहाइयां। शोहरत हो या दौलत, किंग खान सबसे आगे। शाहरुख खान दुनिया के अमीर तरीन अदाकारों की फहरिस्त में 4थे नंबर पर। बॉलीवुड किंग के असासों की मालियत $770 मिलियन है, जो पाकिस्तानी 175 अरब से ज़ायद बनते हैं।
तालिबान हुकूमत की जानिब से ख़वातीन पर पाबंदी, अफगान क्रिकेट पर असरअंदाज। ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेलने से इनकार कर दिया। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है सीरीज़ से दस्तबरदार होने के लिए हुकूमत से तवील मुशावरत हुई।